नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद विवाद और बढ़ता दिख रहा है। सर्वे के दौरान परिसर में हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग होने का मिलने का दावा किया गया, तो जबकि मस्जिद की ओर से यह दावा खारिज किया गया है। उधर से कहा गया है कि वो शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक फाउंटेन है, फवारा है। ज्ञानवापी मस्जिद का पक्ष रखने वाले वकील तौहीद खान ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि जिसको ये लोग शिवलिंग बता रहे हैं, वो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है, फाउंटेन है और उसका एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उसके आस-पड़ोस टोटियां भी पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस जगह को सील करने के आदेश की घोषणा से पहले मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को पूरी तरह से नहीं सुना गया। इसके बाद मामले के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। कोई वहां पर मंदिर निर्माण करने की बात कर रहा है, तो कोई दूसरी मस्जिद नहीं खोने की बात कर रहा है। सर्वे के बाद अचानक से मांगों का दौर बढ़ गया है। हम ये जानने की कोशिश करें किसने क्या-क्या कहा, उससे पहले ये जान लें कि स्थानीय अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को वर्जित किया जाए, उनको रोक दिया जाए। वहीं बनारस के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम वजू के तालाब वाले इलाके को सील कर रहे हैं। वजू का तालाब यानी कि वो इलाका जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया गया है, जहाँ पर लोग के जो लोग हैं वो वज़ू करने जाते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि मस्जिद की एंट्री बंद नहीं की जा रही है, उस वज़ू के तालाब वाले इलाके को बंद किया जा रहा है, जो खुले में बना हुआ है। इसमें 3 दरवाजे हैं और उन्हें बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकी परिसर का इस्तेमाल मुस्लिम कर सकते हैं। तो ये तो रही सर्वे और अदालत के आदेश की बात। अब ये जान लेते हैं कि किसने क्या-क्या कहा है, जब से ये दावा किया गया है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है। मस्जिद परिसर में शिवलिंग के दावे के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और विश्व हिंदू परिषद की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग का मिलना आनंद का समाचार है। उन्होंने कहा कि वो मंदिर है, अब भी मंदिर है, 1947 में भी था, ये स्वयं सिद्ध हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशवासी स्वीकार करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी और मस्जिद को किसी और जगह पर बनाने की मांग कर थी। स्वामी ने ट्वीट कर कहा, ज्ञानवापी मस्जिद में मूर्तियां मिलने के साथ ही अब हिंदू मुस्लिम समझौते के लिए मंच तैयार हो गया है। सबसे अच्छा यह है कि मस्जिद को कहीं और बनाया जाए और ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर को उसके प्राचीन स्थल पर फिर से बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये साबित करने के लिए औरंगजेब का फरमान है कि उसके आदेश पर ही मंदिर को तोड़ा गया था। इस बीच एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने ये बात सोमवार को गुजरात के वडगाम के छापी में आयोजित जनसभा में कही। ओवैसी ने कहा कि जब वो 19-20 साल के थे तब बाबरी मस्जिद को उनसे छीन लिया गया, लेकिन अब 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने एक और मस्जिद को नहीं खोएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे संकल्प लेते हैं कि वह किसी और मस्जिद को नहीं खोएंगे। उनकी इस बात पर तमाम लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि भारत का मुसलमान अब एक और मस्जिद को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे और सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे और भारत का संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। ओवैसी ने कोर्ट के द्वारा शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करने को लेकर कहा, ये बाबरी मस्जिद में दिसंबर 1949 को जो किया उसका जस का तस दोहराया जा रहा है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि आदेश ही मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है। ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा, ये मेरी आशंका थी और ये सच हो गया है। 1991 का एक्ट यानी कि जो उपासना स्थल का जो कानून बनाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि 1947 के बाद से जो धार्मिक स्थल जिस रूप में है, उसकी प्रकृति को नहीं बदला जाएगा, उसके नेचर को नहीं बदला जाएगा। ये इसलिए किया गया जिससे बाद में वाद-विवाद ना बढ़े, नहीं तो एक-दूसरे पर दावे किए जाते रहेंगे और समाज में और देश में अ, सांप्रदायिक हिंसा और तनाव बढ़ता रहेगा। तो वो उस कानून के तहत ये कहा गया था, हालाँकि उस कानून से बाबरी मस्जिद को अलग कर दिया गया था। लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया है।
चलिए अब ओवैसी ने क्या कहा वो फिर से देख लेते हैं। ओवैसी ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को छीना गया, वैसा ही इतिहास दोहराया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि कल अगर वो अदालत से जाकर ये कहें कि प्रधानमंत्री के सरकारी निवास के नीचे मस्जिद है, तो क्या उन्हें इसकी खुदाई करने की अनुमति दी जाएगी? उन्होंने कहा था कि बीजेपी और संघ परिवार देश को 1990 के दशक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है, पन्ना का बना हुआ शिवलिंग है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आज के ही दिन 8 साल पहले मोदी जी काशी के सांसद बने और आज के ही दिन महादेव ने पुनः प्रकट होने का निर्णय लिया। इतिहास लिखा जा रहा है, समझो और शांति से स्वीकार करो, युग बदल चुका है। तो ये तो थी जो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज पूरे दिन घटनाक्रम हुआ है वो खबर। और अब एक सवाल और उठाया जा रहा है, वो ये है, वो लगातार हिंदू पक्ष की ओर से भी उठाया जा रहा है, वो वैसे भी अपने बयान में बार-बार ये कहते रहे हैं कि जब तक 1991 का कानून है, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब उस कानून को बदलने की भी माँग उठने लगी है, उसको बदलने की माँग की जा रही है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी यानी कि केंद्र सरकार उस कानून को भी बदलेगी और फिर उसके बाद कोई आगे कदम लिया जाएगा? ये देखने वाली बात है। आज की खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।